द एलिफेंट विस्परर्स ने 56 साल की बेल्ली, 53 साल के बोमन और रघु अम्मू के रिश्ते को ग्लोबल स्क्रीन दी। लेकिन ऑस्कर जीतने की खुशी से ज्यादा बेल्ली और बोमन को दुख है रघु और अम्मू से बिछड़ने का। मैं हाथियों के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। रघु बहुत ही प्यारा था और कुछ ही दिनों में वो मेरा बच्चा बन गया। फिर मेरे हाथों से ही दूध पीता था। 2 साल बाद अम्मू आया था। मैंने अपने बच्चों से बढ़कर इनकी देखभाल की है। हम खुश हैं कि उन पर बनी फिल्म को इनाम मिला। बस इस बात का दुख है कि मेरे बच्चे अब मेरे साथ नहीं है। डॉक्यूमेंट्री के जिन किरदारों ने ऑस्कर दिलाया, उनके जीवन में क्या बदलाव हुए, ये जानने हम पहुंचे दिल्ली से 2416 किलोमीटर दूर मधुमलाई टाइगर रिजर्व। हम बोमन और बेलिए के घर के ठीक सामने खड़े हैं। डॉक्यूमेंट्री फिल्म द एलिफेंट विस्परर के ऑस्कर मिलने के बाद से यह साधारण सी झोपड़ी किसी महल से ज्यादा पॉपुलर हो गई है। यहाँ पहुँचने पर सबसे पहले हम बोमन और बेली से मिले। वन विभाग में मेरी नौकरी अब पक्की हो गई है। सैलरी 25,000 है। बोमन की सैलरी भी बढ़ाकर 18 से 35,000 रुपए प्रति माह कर दी गई है। सीएम एमके स्टालिन के ऐलान के बाद बोमन और बेली समेत टाइगर रिजर्व में काम करने वाले 99 कर्मचारियों को भी राज्य सरकार की तरफ से 1-1 लाख रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा कोयम्बटूर फॉरेस्ट रिजर्व के डेवलपमेंट के लिए 8 करोड़ रुपए दिए गए हैं। लेकिन इन सभी खुशियों से इतर अब दोनों हाथी इनके साथ नहीं रहते। उसका दुख दोनों की आंखों में साफ झलकता है। रघु जब मिला तो वो काफी दर्द में था। सभी ने मान लिया था कि अब वो जल्दी ही मर जाएगा। रघु की मां की मौत बिजली के झटके लगने से हुई थी। शुरू में वन विभाग के लोगों ने रघु को उसके झुंड तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं मिला तो रघु हमें दे दिया गया। बेली तमिलनाडु की पहली आधिकारिक फीमेल एलिफेंट केयरटेकर हैं। कुछ देर चुप रहने के बाद बेली कहती हैं, हमारे दिन की शुरुआत उन दोनों को खाना खिलाने से होती थी। तब मैं हाथियों की केयरटेकर नहीं, हेल्पर थी। मैं जब पहली बार रघु से मिली तो वो बहुत छोटा सा था। छोटे बच्चे की तरह मेरे कपड़े खींच रहा था। वो सूंड से बार बार मुझसे जैसे कुछ कह रहा था। बोमन बेली के पहले पति नहीं हैं। उनके पहले पति को बाघ ने मार डाला था। वहीं उनकी एक बेटी थी जिसकी कुछ साल पहले बीमारी से मौत हो गई। रघु की देखभाल करने के दौरान ही बोमन और बेली एक दूसरे के करीब आ गए। इसी के बाद दोनों ने शादी कर ली। हाथियों ने ही दोनों को एक किया। ये हाथी नहीं होते तो शायद ये पति पत्नी भी नहीं होते। डॉक्यूमेंट्री फिल्म की शूटिंग के दौरान ही दोनों ने शादी की थी। दोनों ने जंगल में कट्टू नायक समुदाय के रीति रिवाजों के मुताबिक वरमाला पहनाकर एक दूसरे से शादी की। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इनसे हाथी वापस लेकर गलत किया। वो तो इनके ही बच्चे हैं। इनकी शादी के कुछ समय बाद वन विभाग ने एक दिन फोन करके बताया कि रघु को दूसरे को सौंप दिया जाएगा। हम बहुत रोए और हमने वन अधिकारियों से कहा कि रघु को हमसे दूर न करें। दिल पर पत्थर रखकर हमने उन्हें जाने दिया। जब वो हाथी को लेकर जा रहे थे तो वो बार बार मुड़कर हमें देख रहा था। हमें इस बात का दुख नहीं है कि बच्चे को मुझसे छीनकर कैंप में भेज दिया गया, बल्कि इस बात का है कि जिसे हम अपना बच्चा मानते थे अब वो हमारे पास नहीं है। मुझे नहीं पता कि ऑस्कर क्या होता है, लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे मेरे जीने का मकसद मिल गया है। मैंने हाथी के 2 बच्चे पाले हैं और अब मैं हाथियों की मां बन गई हूँ। बोमन कट्टुनायक समुदाय से आते हैं और ये लोग जंगल को ही अपना भगवान मानते हैं और इनका गुजारा भी इसी जंगल से होता है। हाथियों को पालने के अलावा इस समुदाय से जुड़े लोग मधुमक्खियों के छत्तों से शहद निकालने का काम भी करते हैं। ये लोग जंगल से सिर्फ उतना ही लेते हैं जितनी उन्हें जरूरत होती है। हम इस समय थेपाकाड़ा एलिफेंट कैंप के ठीक बाहर खड़े हैं और ये जो एलिफेंट आप देख रहे हैं ये इसका नाम रघु है। इसकी उम्र तकरीबन 7 साल की है। फिल्म द एलिफेंट विस्परर के ऑस्कर जीतने के बाद से ये एक सेलिब्रिटी बन चुका है। चारों ओर से जंगल से घिरे इस गांव तक पहुंचने के लिए रोड की कनेक्टिविटी अच्छी है। द एलिफेंट विस्परर्स को ऑस्कर मिलने के बाद यहाँ ज्यादा टूरिस्ट आने लगे हैं। एलिफेंट विस्परर था जो कि अभी नेटफ्लिक्स पे है और वो हमने देखा और अभी सिर्फ उसी के लिए हम देखने आए थे। जैसे आपने देखा होगा उसमें रघु और भूमि करके कैरेक्टर है, तो यहाँ पे भी आपने फूड स्टॉल में देखा होगा उनका फूड और उनका फूड फीडिंग, और हम उनको देखने के लिए अभी आए हैं। जो एलिफेंट विस्परिंग का है उसमें रघु और बोमन, उनको देखा जो ऑस्कर के लिए हुआ था, तो मैं उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आया हूँ और मुझे बहुत खुशी होगी उनसे मिलकर। टूरिस्ट से मिलने के बाद हम मधुमलाई टाइगर रिजर्व की डिप्टी डायरेक्टर सी विद्या से मिलने पहुंचे।
अनाथ, छोड़े हुए और भटके हुए हाथी इस एलिफेंट ट्रेनिंग सेंटर में लाए जाते हैं और उनकी देखभाल की जाती है। हाथियों की देखरेख के लिए यहाँ एक छोटी डिस्पेंसरी भी है। इसमें 24 घंटे एक डॉक्टर तैनात रहता है। यहाँ हर हाथी को दिन में 2 बार उनकी उम्र के हिसाब से खाना दिया जाता है। 43 मिनट की डॉक्यूमेंट्री को 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया गया है। फिल्म में बच्चे को पाल रहे परिवार को ही नहीं, पूरे फॉरेस्ट रिजर्व को खूबसूरत ढंग से दिखाया गया है।